हम सीखते हैं कि हम ब्रांड प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे। ब्रांड प्रोडक्ट को लिस्ट करने में ये फ़ायदा है सबसे पहले कि आपको एडवर्टाइज कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं। सेकंड, ब्रांड प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको नई लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं। अमेज़ॉन पे जो करंट लिस्टिंग है उसी ही लिस्टिंग में आप जाके उसे आसानी से लिस्ट कर सकते हो। अब लेट्स से कि मैंने अपना माइंड बनाया, एक्सक्यूज़ मी, कि मुझे एक ब्रांड प्रोडक्ट लिस्ट करना है। सबसे पहले मैं जंगल स्काउट से उसका डेटा निकालूंगा। जंगल स्काउट मेक श्योर के एक्सटेंशन के साथ अगर आप ओपन करो तो अमेज़ॉन का जो भी सेल हो, रैंक हो, आपको अंदाज़ा हो सकता है। सबसे पहले हमने रैंक देखना है, जितना लेस रैंक हो उतना ही प्रोडक्ट अच्छा होता है। लेट्स से कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है। सबसे पहले देखूंगा कि मुझे नेट कितना पड़ रहा है। हमेशा वो प्रोडक्ट सेल मत करो जिसमें आपको नेट ज़्यादा नहीं पड़ता, वो प्रोडक्ट चूज़ करो जिसमें आपको ज़्यादा नेट हो। अब ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे $68,000 सेल करता है, ठीक है। $5.65 का नेट है, विच इज़ गुड। सो लेट्स से मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। इस प्रोडक्ट को लेने के लिए सबसे पहले मुझे इसका सप्लायर ढूंढना है, मुझे उसके साथ बात करनी है। तो सप्लायर आप होलसेल सेंट्रल से भी ढूंढ सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपका कहीं भी अमेज़ॉन हो, ठीक है। या आप गूगल पे टाइप करें, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। गूगल बहुत अच्छा है, गूगल पे टाइप करें जो भी चीज़ हो उसका होलसेलर। तो लेट्स से कि ये सप्लायर मुझे मिला, मुझे ये प्रोडक्ट, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है। आई रिकमेंड कि अगर आप अमेज़ॉन पे होलसेल करते हो तो ये चीज़ें लाजमी सेल करो, इसमें बहुत बड़ा पैसा है और लोग उसे बाय करते हैं। लेट्स से कि मुझे अमेज़ॉन पे ये चीज़ सेल करना है, ठीक है। सो मैं करूँगा क्या, मेक श्योर कि आपके पास प्रोफेशनल ईमेल हो। हमेशा सप्लायर को प्रोफेशनल ईमेल से मैं सप्लायर से पूछूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर होलसेल प्राइस। ये तो रिटेल प्राइस है लेकिन होलसेल में ये चीप होता है। तो मैं सप्लायर से बात किया करूँगा। सप्लायर से मुझे कहना है कि मैं अमेज़ॉन का FBA सेलर हूँ, सामान मुझे अपने घर नहीं मंगाना, सीधा अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे जाएगा, और ये लोग करते हैं, ठीक है। तो सप्लायर से चीज़ लेने से पहले अमेज़ॉन पे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो गेटेड होते हैं, मतलब अप्लाई टू सेल रिक्वेस्ट ब्रांड्स के लिए लाजमी होता है। लेट्स से कि आप अपने सेलर सेंट्रल पे लॉग इन हो के ऐड अ प्रोडक्ट पे जाओ, ठीक है। सो हमने लेट्स से सेरावी टाइप करो, जो भी ब्रांड आपने लिस्ट करना है। सो ये अप्लाई टू सेल, इसका मतलब अमेज़ॉन आपसे इनवॉइस मांगता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स है जो अनगेटेड होते हैं, बट स्टिल अच्छा होता है आप अपने सप्लायर से इनवॉइस लो। सो सप्लायर से कहो कि मुझे आप इनवॉइस दे ताकि मैं अमेज़ॉन से अप्रूवल लूँ। इनवॉइस ऐसा होता है, लेट मी जस्ट शो यू। इनवॉइस पे मेक श्योर कि आपका एड्रेस होना चाहिए, दैट्स इट। जो एड्रेस आपने सेलर सेंट्रल पे दिया है, आप इजी जाके सेलर सेंट्रल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अपना एड्रेस नहीं पता, आई थिंक आपको पता होना चाहिए, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सेटिंग पे जाके, ठीक है, अकाउंट इन्फो, यहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस। सो जो एड्रेस आपने सेलर सेंट्रल पे डाला है, अपने सप्लायर को कहो कि ओनली वो एड्रेस बिल पे लगाए, बिल पे डाले। जो इनवॉइस पे वो एड्रेस डाल दे तो इसमें वेरिफिकेशन इजी हो जाता है। इनवॉइस पे बिल टू वही एड्रेस जो आपके सेलर सेंट्रल पे है, और शिप टू जो आपके ये ओनली अप्रूवल के लिए है। आपने सामान को इस पे शिप नहीं करना, ये ओनली अमेज़ॉन से आपने अप्रूवल लेनी। सो जब ये इनवॉइस आपको आपका सप्लायर दे दे, मेक श्योर चीज़ें 10 पीसेस से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितनी 100-200 इट्स ओके, बट 10 यूनिट से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। सो जब आप सेलर सेंट्रल पे जाओ, एड अ प्रोडक्ट पे आओ, ठीक है। आपने नया लिस्टिंग नहीं करना, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में ही करना। एग्जिस्टिंग लिस्टिंग का ये फ़ायदा है कि इस प्रोडक्ट ने ऑलरेडी रिव्यूज़ लिया है और लोग इसको सर्च करते हैं। सो लेट्स से कि ये प्रोडक्ट है, ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने न्यू पे सेलेक्ट करना है, अप्लाई टू सेल। जब आप अप्लाई टू सेल करो, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, तो वो इनवॉइस तो आपने ऑलरेडी अमेज़ॉन अपने सेलर से लिया है, ठीक है। रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर,
सो आपने उस इनवॉइस को यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे द डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, तो आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है, या इस पे क्लिक करना है, दैट्स अप टू यू, बट जो भी आपने क्लिक करना है हो आपने अपलोड कर देना है। जब आप फाइल को अपलोड करो, कमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल डालना है ताकि अमेज़न आपसे कांटेक्ट करे एंड सबमिट। तो विद इन 2 आवर्स आपको अमेज़न अप्रूवल दे देता है। जब आपको ईमेल आ जाए कि कंग्रेचुलेशन यू आर अप्रूव्ड टू सेल दिस प्रोडक्ट, आप दोबारा अमेज़न पे लॉगिन हो जाओगे। सो इंस्टेड ऑफ अप्लाई टू सेल, मैं आपको एक अनगेटेड प्रोडक्ट दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसा होगा, लाइक ये, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट अनगेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो आप करोगे क्या, न्यू पे क्लिक करके सेल दिस प्रोडक्ट। मोस्टली प्रोडक्ट अनगेटेड होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं, बट इनवॉइस लेना अच्छा होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैच लोएस्ट प्राइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इस सामान को अमेज़न वेयर हाउस सेंड करना है। सो हमेशा जैसा मैं कहता हूँ, डबल काम आपने नहीं करना। हमेशा सप्लायर से कहो कि सामान सीधा वहाँ से अमेज़न के वेयर हाउस पे सेंड करे। समझ में आ रहा है? तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको डबल काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सामान घर मंगाते हो, फिर ख़ुद एसएन लगाओगे, फिर बॉक्स आइडेंटिटी लगाओगे, बड़ा मुश्किल लंबा चक्कर हो जाएगा। सो आराम से आपका स्टेप ये है कि आप ऐड करो। दूसरा स्टेप सप्लायर का ये होगा कि सप्लायर उस सामान को सीधा अमेज़न वेयर हाउस सेंड कर देगा। सो आपने सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। आपने इस चेक को मार्क नहीं करना क्योंकि हमने मार्क फॉर रिमूवल नहीं करना। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे इस चीज़ को हमने एग्री करना है, ठीक है। इस चीज़ में एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में और ब्रांड में ये फ़ायदा है कि ना आपको पिक्चर्स लेने की ज़रूरत, ना डिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत, ना कीवर्ड्स की ज़रूरत, ना एडवर्टाइज की ज़रूरत। ये बहुत ही साफ और इंस्टेंट काम है। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमेशा ये चूज़ करो कि नो प्रेप नीडेड, ठीक है। हमेशा who's gonna label the unit seller, अगर अमेज़न करेगा तो फिर आपसे 20 सेंट लेगा। सो इससे अच्छा है कि आप ख़ुद करो तो आप 20 सेंट को बचाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कितनी यूनिट है, लेट्स से कि मैं कहूँ 20 यूनिट है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को फिल करने से पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट SKU लेबल। ये SKU लेबल क्या है, ये एसेंस है, ठीक है। आपको कितने पीसेस है, 20, तो मुझे 20 एसेंस चाहिए। इस पर क्लिक कर दूंगा। सो डाउनलोड पे आपके एसेंस आए, आपने इस एसेंस को, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये एसेंस हमारे पास डाउनलोड हुए, ठीक है। एक्सपायरेशन भी आपको सप्लायर ऑलरेडी बता देता है। मेक श्योर कि अगर क्रीम है तो एक्सपायरेशन, बाकी चीज़ों का एक्सपायरी डेट नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्सपायर नहीं, जो एक्सपायरी चीज़ है अमेज़न आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट स्टेप रेडी टू पैक पे क्लिक करना है। जब रेडी टू पैक पे आप क्लिक करो, ठीक है, आप यहाँ से भी प्रिंट SKU लेबल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये भी एक, अगर आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, सेम वही चीज़ दोबारा तो आपने नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है। पैक इंडिविजुअल यूनिट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो अब अमेज़न आपसे पूछ रहा है कि कितने बॉक्स हमारे वेयर हाउस पे आएंगे। तो सप्लायर तो आपको बता देगा कि 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है। यू कैन आस्क एवरीथिंग विल फिट इनटू 1 बॉक्स। ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। फिर अमेज़न आपसे पूछेगा कि बॉक्स डायमेंशन क्या है, तो वो भी सप्लायर इनवॉइस पे भी डाल देता है, आप पूछ लेना, ठीक है। बॉक्स वेट भी, ठीक है। कंफर्म पैकिंग, जब मैं ये करूँ तो यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू ये क्लिक कर दूंगा। अमेज़न हम मुझसे पूछ रहा है कि कब शिप करना है, ठीक है, तो मैं रैंडम डेट डाल दूंगा। अब अमेज़न मुझसे पूछ रहा है कि हमारा कैरियर यूज़ करना है, यानी अगर अमेज़न का कैरियर यूज़ करते हो तो अमेज़न आपको पेड लेबल दे देता है। तो आपको अपने सप्लायर को फिर शिपिंग का पैसा देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अमेज़न का कैरियर कुछ ही मुल्कों में अवेलेबल होता है, हो सकता है सम टाइम आप
अदर कैरियर यूज़ करो तो फिर आप अपने सप्लायर को शिपिंग का पैसा दोगे। अगर चाइना से है तो चाइना से मोस्टली सप्लायर का ही शिपिंग है, तो आपको सप्लायर को पे करना होगा। सो अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब अदर पे क्लिक करें ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका अमेज़ॉन कनाडा में है, अमेरिका में है या यूरोप में है और अगर सप्लायर उसी ही मुल्क में है तो अमेज़ॉन का कैरियर सस्ता पड़ता है, अमेज़ॉन का कैरियर लो। कंफर्म कर लेंगे इसको। जब हम इसे कंफर्म करें, अब हमारे पास ये ज़रूरी चीज़ ये है, ये क्या है, ये बॉक्स आइडेंटिटी है। तो सप्लायर को आपने कहना है कि ये बॉक्स आइडेंटिटी लाजिम आपके बॉक्स पे लगाए। हम प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे। हमने इसे प्रिंट नहीं करना, आप इसे अपने सिस्टम में सेव करो। जब आप इसे सिस्टम में सेव कर लोगे तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने सप्लायर को ईमेल करने हैं। क्या ईमेल? अब ये हमारा काम हो गया। हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, मार्क ऑल इज शिप्ड, दैट्स इट। हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब आखिरी काम क्या है, आपने अपनी ईमेल पे जाना है, ठीक है। सप्लायर का ईमेल आपके पास होगा, ठीक है। सप्लायर को यहाँ सब्जेक्ट में लिखो कि एसएन है और बॉक्स आइडेंटिटी, जो दो चीज़ें हमने सेव किए, एसएन पहले वाले लेबल्स और बॉक्स आइडेंटिटी, ये सप्लायर को हम ईमेल कर देंगे। सप्लायर को हमने ईमेल किया, सप्लायर सारा कुछ लेबल्स हर एक यूनिट पे लगा के इसको पैक कर लेगा और बॉक्स को सीधा अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर सेंड कर देगा। जब अमेज़ॉन को बॉक्स मिले, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको हमें आपका बॉक्स मिला और आपका सामान एक्टिव। और ये ब्रांड चीज़ें हैं तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये जल्दी सेल हो जाता है क्योंकि लोगों को चाहिए ये चीज़ें। अगर आप होलसेल सेंट्रल से भी देख सकते हो, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है। और ये होलसेल सेंटर वाले आपको इनवॉइस दे देते हैं, बहुत ही इजी है। बट मेक श्योर कि आपने अपने प्रोफेशनल ईमेल से ही इनको जवाब रिस्पॉन्स देना है। और जो भी अगर आपको ब्रांड चाहिए लोकल में, गूगल इज़ बेस्ट। हमेशा गूगल करो, हमेशा गूगल करो, इन होलसेल का प्राइस पूछो। तो ब्रांड में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अगर आप प्राइवेट लेबल में जाते हो, प्राइवेट लेबल अच्छा है, लेकिन आप कैंपेन चलाओगे, वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं। लेकिन ये चीज़ है कि ये लोग, लेट्स से कि अगर मैं एक टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ सेंसोडाइन, तो मैं टाइप कर लेता हूँ सेंसोडाइन, क्योंकि ये इंसान के माइंड में आता है, राइट। सो और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है लाखों करोड़ों डॉलर ख़र्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने में। सो मेरा मानना है कि अगर आप होलसेल करते हो तो छोटे से शुरू करो, 500 से 600 से 20-30 पीसेस से शुरू करो, स्टार्ट लो, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाओगे तो फिर आपका स्टोर जो है सारा होलसेल का जो है हो जाएगा। सो यही तरीक़ा है प्रोडक्ट लिस्ट करने का। ना आपको पिक्चर्स लेने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सेलर सेंट्रल पे जाके आराम से ऐड अ प्रोडक्ट, स्टेप 1, जो भी ब्रांड है, लेट्स से सेंसोडाइन, ये सेम प्रोसीजर आपने सब के लिए दोहराना है, ठीक है, सेम। तो मैं जाके इसका 27 रैंक है, 27 रैंक मींस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है। सो अगर अब मैं सेल करूँगा, सेम प्रोसीजर, इसके लिए मैं इनवॉइस लेके वो लेबल लगा के अमेज़ॉन को वो बॉक्स सीधा चला जाएगा और मैं सप्लायर को पेमेंट कर लूँगा, सिंपल। ऑलराइट, सो ये था इस लेसन में। आप मेक श्योर करें कि आपका नेट, अमेज़ॉन पे जो भी सेल करते हो, आपका नेट सही होना चाहिए, नेगेटिव नेट वाला सेल ना करें। एंड यही तरीक़ा है, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है, जंगल स्काउट जो है एक्सटेंशन ऐड करें और फाइंड आउट करें कि अमेज़ॉन पे इसका कितना सेल है। मैंने अपना जंगल स्काउट जो है एक्सटेंशन ऐड किया है, ठीक है। तो मुझे ये आप जब जंगल स्काउट पे लॉगिन हो जाएंगे तो नीचे एक्सटेंशन है क्रोम, अगर आपने क्रोम करना है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो अमेज़ॉन पे, टॉप पे अमेज़ॉन पे आपका, जैसे अगर मैं बेस्ट सेलर पे जाऊँ, ठीक है, अगर मैं जो भी चीज़ है, लेट्स से वाटर वाइप्स है, मैं जो भी चीज़ सर्च करूँ तो मुझे यहाँ पे रैंक सब कुछ आ जाता है। तो अब इसमें नेट बहुत कम है, $1। सो ऐसा चीज़ सेल करो जिसमें आपको 5, 3, $4 जो है नेट हो, क्योंकि ये ब्रांड्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बहुत मकदार में। सो यही तरीक़ा है। थैंक यू सो मच।